जीव कमान बचन सरनाना, जो मनहु महीप मृदु लछु समाना। कहते महाराज के कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो जाए। इतनी कठोर वाणी जिसको सुनकर कठोरता भी व्याकुल हो जाए, ऐसी कठोर वाणी आज माता के कई बोल रही। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान। जीवन में व्यक्ति को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार जो वचन मुख से निकल जाते हैं वो सदा सदा के लिए सामने वाले पर अपना प्रभाव छोड़ सकते। इसलिए हमारे कबीर बाबा कहते, ऐसी वाणी बोलिए सबके मन को भाए, औरन को शीतल करे और मन का आपा कोई। जो दूसरों को तो शांति प्रदान करे, खुद भी शांत हो जाए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। लोग ऐसी वाणी बोलते हैं कि महाराज दूसरों को तो कष्ट पहुंचाते ही और खुद भी परेशान रहते हैं। इसलिए हमें क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, इन सब बातों का विचार करना चाहिए। किस व्यक्ति को किस प्रकार, हमें किस व्यक्ति से किस प्रकार बात करनी चाहिए, ये सब बातें सोचना विचारना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग महाराज संतों की शरण में जाते हैं और संतों से कहते कि महाराज जी ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, घर में धन नहीं है, घर में गाड़ी नहीं है, पुत्र नहीं है, तो लौकिक वस्तुएं मांगते हैं। अभी एक वीडियो आई थी जिसमें कोई एक माता पिता पहुंचे और अपने पुत्र को लेके पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के पास। उन्हें कहा कि हमारा बेटा बीमार है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। महाराज जी ने कहा कि देखिए आशीर्वाद इसमें मैं कह दूंगा, आप डॉक्टर के पास जाइए, साधु के पास आप इस काम के लिए आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं। साधु के पास जाना है तो अपनी जिज्ञासा लेकर जाओ, भगवान की प्राप्ति किस प्रकार हो ये प्रश्न लेकर जाओ, भजन किस प्रकार बने ये प्रश्न लेकर जाओ। आप पूछने आए हो कि हमारा पुत्र कैसे ठीक होगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ से एक बात सीखने को मिलती है कि संतों का समय बहुत कीमती, हमें व्यर्थ के प्रश्न करके व्यर्थ की बातें बोल के उसे गंवाना नहीं चाहिए। व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा धीर गंभीर रहना चाहिए। एक बड़ा सुंदर श्लोक है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जो कि इसी प्रसंग में आता है, आगे हम सुनेंगे। उसमें भगवान कहते हैं कि हे माँ, माता कैकेयी को रामो द्विर्ना विभाषते, राम दो बार नहीं बोलता है। ये बात स्वयं भगवान ही कह रहे हैं कि मैं दो बार नहीं बोलता हूँ। इसका अर्थ यही है कि भगवान जो बात बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं, उनको दूसरी बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ लोग ऐसा बहुत सी बातें बोलते कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद जब कुछ नहीं होता तो अपनी बात से पलट जाते। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं, रामो द्विर्ना विभाषते, मैं जो एक बार कह दिया सो कह दिया। जैसे भगवान ने एक बार कह दिया कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो तदात्मेतद्व्रतं मम। भगवान ने कह दिया कि भाई जो भी व्यक्ति मेरी शरण में आकर एक बार कह देता है कि प्रभु मैं आपका हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे, मैं उसे सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। तो भगवान ऐसा कर देते। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जाता है भगवान की शरण में कि प्रभु मैं केवल आपका हूँ और आप मेरे हैं, और भगवान उसे कहें कि ठीक है, सोचेंगे कि तुम्हें सब पापों से मुक्त करना है या नहीं, तुम्हें शरण में लेना है या नहीं। ऐसा फिर नहीं, भगवान ने जो कह दिया सो उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। जैसे भगवान ने गीता में भी यही बात अर्जुन से कही। भगवान अर्जुन को कहते कि अर्जुन, तुम जो जो मार्ग सुन चुके हो, तुमने ज्ञान मार्ग सुना, तुमने वैराग्य का मार्ग सुना, भक्ति का मार्ग सुना, ये सब मार्ग ठीक है, अगर तुम्हें समझ आया तो ठीक, नहीं तो सरल शब्दों में इतना समझो कि सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब मार्ग छोड़ के तुम मेरी शरण ग्रहण कर लो, बस उससे तुम्हारा काम बन जाए। और अर्जुन ने वो शरण ग्रहण की और अर्जुन का काम बन गया। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसलिए हमें
बहुत सोच विचार के बाद वो बोलना चाहिए। अब यहाँ पर जो है, गोस्वामी की यही शिक्षा दे रहे हैं कि माता के कई बिना सोचे समझे बहुत कठोरता भरे वचन बोल रही, जिसमें उनकी जीभ ही धनुष है और जीभ से निकले वचन वो तीर है, और उस धनुष का निशाना है राजा दशरथ, जो कि राजा दशरथ को बहुत चुभ रहे। तो उन्होंने बहुत सी बातें कही। भगवान ने पूछा कि माँ हुआ क्या है, मुझे आप सारी बात बताइए कि ऐसा क्या वचन है जिसको सुन के पिताजी बेहोश हो गए। अब आप मुझे सब बात बताइए, और जो मैं कर सकता हूँ वो भी बता दीजिए कि मैं किस प्रकार अपने पिताजी को ठीक कर सकता हूँ। तो वो सारी बात आप मुझे कही। कहते मानो स्वयं कठोर पर ही श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा हो। सरल शब्दों में इतना ही समझिए कि बहुत ज्यादा कठोर वाणी माता के कई बोल रही, जो उन्हें बोलनी नहीं चाहिए। श्री रघुनाथ जी सवाल सुनाकर वे ऐसे बैठे मानो निष्ठुरदायी शरीर धारण करके बैठे। उन्होंने सारी बात बता दी राम जी को, और रघुनाथ जी को सारी बात बता के वे बैठ गए। ऐसे बैठे हैं, लग रहा है कि इनके दिल में बिल्कुल भी किसी के प्रति कोई दया भाव नहीं है, पत्थर का दिल है, ऐसा दिखने में लग रहा है। अंदर की बात ये कि माता के कही कि इसमें कोई गलती नहीं, जैसा कि हमने परसों भी चर्चा की थी। ये केवल और केवल भगवान की लीला है, और ये वचन भी भगवान ने ही बचपन में माँ से मांगा था। तो इसमें माता के कही की कोई गलती नहीं। और ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जब भरत जी का भगवान से मिलन होगा तो भगवान वहां कहेंगे कि भरत, जो मेरी माँ कैकेयी को गलत समझता है ना, वो महामूर्ख है और वो पाप का भागी। हमसे ये अपराध ना बने, भगवत अपराध और भागवत अपराध, इसलिए ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, बोले बचन विगत सब दूषण, मृदुल मंजुल सब भाग विभूषण। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज मन मुस्काई भानुकुल भानु, सूर्य कुल के सूर्य श्री राम जी। अब ये चौपाई बड़ी सुंदर है और बहुत सुंदर इसके भाव है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सूर्य कुल का भी सूर्य है वो है श्री राम जी। सूर्य कुल में अनेक राजा हुए, राजा रघु हुए, राजा अज हुए, राजा दशरथ हुए, ये बहुत से राजा हुए जो कि एक से बढ़ के एक, राजा हरिश्चंद्र हुए, लेकिन राम जी जैसा राजा कोई नहीं। इसीलिए भक्त गाता है कि राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राज जे भी देखे महाराजे भी देखे, पर मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। बड़ा प्यारा भाव है। भक्त कहता है कि महाराज बहुत से राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, पर राम जी जैसा राजा तो अन्य कोई हुआ नहीं। तो इसलिए सूर्य कुल के सूर्य, भानु कुल के भानु श्री रामचंद्र जी। गोस्वामी जी कहते हैं कि मन ही मन बहुत मुस्कुराए, मन मुस्काई भानु कुल भानु। अब इसमें बहुत से सुंदर भाव है कि सबसे पहली बात तो ये कि वे मन में क्यों मुस्कुराए। मन में इसलिए मुस्कुराए कि आज वे सोच रहे कि देखो मेरी माता के कई इतनी दयालु कि मेरा वचन पूर्ण करने के लिए उन्होंने महाराज को ये तक नहीं बताया कि ये वरदान मैंने मांगे थे। असल उन्होंने सारा कलंक अपने ऊपर ले लिया। तो मन मुस्काए यानी कि भगवान प्रसन्न हो गए। जो भी व्यक्ति भगवान का काम करता है भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो दूसरों की मदद कर रहा है, भगवान उस पर सदैव प्रसन्न रहते। सगुन उपासक पर हित, निरत नीति दृढ़ नर प्राण समान मन, जिनके द्विज पद प्रेम। भगवान ने कहा कि देखो मुझे 4 प्रकार के लोग बड़े प्रिय है। पहली बात तो जो सगुन उपासक है, जो मेरे सगुन रूप के उपासक है। दूसरे सगुन उपासक परहित, जो परहित में लगे, दूसरे व्यक्ति का हित करने में लगे, गरीब की मदद करते वो लोग। निरत नीति दृढ़ नीम,
और जो शास्त्रों का अच्छे से पालन करते हैं। बहुत आवश्यक बात है। लोग आजकल बहुत सी चीजें करते रहते हैं। एक वीडियो आई जिसमें महाराज एक व्यक्ति भोग लगा रहे थे भगवान को पिज्जा का। तो मैंने वैसे ही कमेंट किया कि देखिए, आपका भाव उचित है, मैं आपके भाव का सम्मान करता हूँ, पर ये पिज्जा वगैरह भोग लगाना ये शास्त्रों में तो कहीं दिया नहीं हुआ है। आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, ठीक है, आप लगा रहे हैं तो उसमें आपको रोकने वाला कौन है? लेकिन आप उसकी वीडियो बना के डाल रहे हैं। अरे कम से कम वीडियो डाल के बाकी लोगों को तो आप भ्रमित मत कीजिए। तो महाराज उस पे बहुत से कमेंट ये भी आए कि आपकी बात तो बिल्कुल सही है, ये चीज ठीक नहीं। कुछ कमेंट ऐसे भी आए कि अरे ये आप कैसी बात कर रहे हो, भगवान तो भाव देखते हैं, भगवान तो मांस का भोग लगाओ तो वो भी ग्रहण कर लेते। ऐसे भी महानुभाव संसार में बैठे जो ऐसी बातें भी करते। जब हम भाव दशा की बात करते हैं तो हर व्यक्ति का एक अधिकार है। अब कोई ऐसा व्यक्ति इस भाव की बात करे, जैसे मान लीजिए लोग उदाहरण दे दें कि भाई मीराबाई थी। अब मीराबाई तो भगवान को अपना सर्वस्व मान के और गली गली में उनका गुणगान करती थी। तो हम क्यों ना भगवान को अपना सर्वस्व माने? सर्वस्व मानने में भी कोई बुराई नहीं। लोग उदाहरण देते कि फिर हम विवाह क्यों करें? शास्त्रों में स्त्रियों के लिए विवाह का विधान है कि स्त्री को विवाह करना चाहिए। और स्त्रियां उदाहरण देती है कि मीराबाई ने तो विवाह किया था पर वे फिर भी भगवान के प्रति उनका भाव था, तो हम भी विवाह नहीं करेंगे। तो अब हमें विचार करना है कि क्या हम मीराबाई हैं? क्या हम सूरदास तुलसीदास बन गए? क्या हम उस स्टेज पे हैं जो हम ये बात कह सके? तो ये बात ठीक नहीं है। जो ये भाव दशा वाली बातें ये उनको सुहाती है जो सिद्ध है, जिनमें ऐसा भाव है। जिनमें ऐसा भाव नहीं है, हमें शास्त्रों का पालन करना चाहिए। जो गुरु आज्ञा है, जो संतों की आज्ञा है, उसका पालन करना चाहिए। खैर एक बार फिर से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान कहते हैं जो शास्त्रों का पालन करता है वे लोग मुझे बहुत प्रिय। तो उसमें दूसरे लोग हैं परहित, दूसरे का हित करने वाले। तो जो इन सब चीजों में से कोई काम करता है भगवान को वो बहुत प्रिय हो जाता है। कोई शास्त्रों की बात मान रहा है वो भगवान को प्रिय। कोई दूसरे का हित करता है तो वो भगवान को प्रिय। तो उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं, तो भगवान मुस्कुराते हैं। और जब मुस्कुराते हैं तो अपने आप ही उसका सब काम बन जाता है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। भगवान का मुस्कुराना एक तो वास्तव में दुर्लभ है। खैर गोस्वामी जी कहते कि इस प्रकार मन मुस्काई भानुकुल भानु। एक भाव ये कि भगवान इसीलिए मुस्कुराई कि माता कैकेयी पे आज बहुत प्रसन्न है। एक भाव ये भी है कि भगवान इसीलिए मन ही मन मुस्कुराए कि अरे आप लोग कैसी बात कर रहे हो, वनवास मेरे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं आराम से वनवास में रह सकता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे आप भेज दीजिए 14 वर्ष का, मुझे तो सारे जीवन वनवास दे दीजिए। एक बात ये भी कि भगवान मन ही मन इसलिए मुस्कुराए, क्या भगवान को वनवास होगा तो वे जाएंगे जंगल में, चित्रकूट आदि जगहों पर। और चित्रकूट में भगवान की नित्य विहार स्थली, जैसे जो श्री श्यामा श्याम के रसिक भक्त हैं उनकी विहार स्थली है वृंदावन, श्री धाम वृंदावन। से कोई पूछेगी आपकी विहार स्थली क्या है, तो वे लोग यही जवाब देते जो श्री हरिदास संप्रदाय से, श्री हरिवंश संप्रदाय से, वे हमेशा यही कहते कि हमारी रास स्थली है श्री धाम वृंदावन, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी नित्य रास करते हैं। उसी प्रकार जो मिथिला के रसिक संत है, जो भगवान श्री राम के प्रति सखी सहचरी भाव रखते, उनकी नित्य विहार स्थली है चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम बहुत ही अद्भुत उसकी महिमा है। जैसा वृंदावन है वैसा अयोध्या नहीं है, क्योंकि अयोध्या में भगवान राजा के रूप में रहे पूर्ण रूप से। जो विहार स्थली है वो चित्रकूट है, क्योंकि जैसे भगवान ने एक महारास वृंदावन धाम में किया था, वैसे ही 999 रास लीलाएं चित्रकूट धाम में भगवान ने की।
इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में चित्रकूट की महिमा को गाया है। अयोध्या की महिमा भगवान के साथ ही कह दी कि अयोध्या में भगवान रहते हैं, अयोध्या ऐसी है वैसी है, बढ़िया है। पर महिमा जो गाई है उन्होंने चित्रकूट धाम की गाई। एक बड़ा प्यारा पद है श्री विनय पत्रिका जी का, आप लोग कहें तो मैं आपको सुनाता हूँ। बड़ा अद्भुत पद है, इसमें उन्होंने चित्रकूट धाम के बारे में बताया है। केवल पद सुनेंगे, इसका भावार्थ कभी अवसर मिलेगा तो बाद में करेंगे। बड़ा अद्भुत पद है गोस्वामी जी इसमें सबको प्रार्थना कर रहे हैं कि देखो सब लोग मेरे साथ वृंदावन, चित्रकूट इन धामों में चलो। क्यों? क्योंकि ये भगवान की नित्य विहार स्थली है। जो यहाँ पहुंच जाता है वो पावन हो जाता है। जो यहाँ पहुंच गया, जैसे श्रीधाम में अगर आप जाकर सो भी जाते हैं ना, चित्रकूट में, अयोध्या में, जगन्नाथपुरी में, वृंदावन में, यहाँ जाकर अगर आप सो भी गए रात को तो उसका भी आपको पुण्य मिलता है। तो सोचिए वहां पर भगवान का भजन करने का क्या पुण्य। बड़ा प्यारा पद है। गोस्वामी जी कहते हैं अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, कोपित कलिलोपित मंगल मग, बिलसत बढ़त मोह माया मधु, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, भूमि बिलोकु राम पद अंकित, बन बिलोकु रघुवीर विहार चलो, शैल सिंह भव भंग हेतु लखु, दलन कपट पाखंड दम्ब दलु, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, जहाँ जन्म जग जनक जगत पति, विधि हरि हर परिहरि प्रपंच छलु, सकृत प्रवेश करत जहि आश्रम, विगत विषाद भये पारथ नलु, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। सरलार्थ थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। गोस्वामी जी कहते कि अब अपने चित्त को चेत कर, मन को एकाग्र करके, मन को मना के, दृढ़ संकल्प लेके चित्रकूट चलो। अच्छा महाराज वहां क्या होगा? कहते हैं कलयुग ने क्रोध करके धर्म और ईश्वर की भक्ति रूपी कल्याण को हर लिया है। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि धर्म, भक्ति, वैराग्य, ये सब चीजें लोगों को कल्पित लगती। लोगों को लगता है कि अरे क्या पुरानी बातें कर रहे हैं, भगवान का भजन करना और ये सब चीजें मॉडर्न वर्ल्ड में काम नहीं करती। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं, आपने सुना होगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं केवल कलयुग का प्रभाव है, जो लोग भगवान से विमुख हो रहे हैं बड़े अभागे। तो इसीलिए हम धाम में जाएं, क्योंकि वहां कलयुग का प्रभाव नहीं। भगवान के धाम में कलयुग का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं। जैसे अभी कुछ समय पहले श्री जी की कृपा से मैं वृंदावन गया था, तो वहां पर एक स्थान है, तटिया स्थान, जहाँ पर सब संत रहते हैं। वहां पर आप कभी जाइए, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम किसी स्थान में आकर जो कलयुगी स्थान है उसमें बैठे। ऐसा लगता है कि मानो सतयुग ही वापस आ गया। सब लोग जो है पुरानी विधि से, जैसे पहले भोजन आदि बनाया जाता था वैसे ही भोजन बना रहे, कोई गैस सिलेंडर आदि कुछ भी नहीं। सब लोग जो बिना चप्पल खड़ाऊ के चलते, साधारण वस्त्र पहनते, फोन किसी के पास भी नहीं, वहां पर बिजली भी नहीं। वहां की रहनी अगर आप देखें, आपको लगेगा कि ये तो दुनिया से अलग ही कोई स्थान है, और वहां जाकर जो आनंद है तो अलग ही है महाराज, संतों के बीच। तो जो श्री धाम है भगवान का, चाहे वो चित्रकूट हो, वृंदावन हो, अयोध्या हो, यहाँ जाकर कलयुग का प्रभाव नहीं। लेकिन वो केवल उनके लिए नहीं है जो भगवान के भजन के लिए जाते। अब कोई व्यक्ति महाराज जाएगी इसलिए कि हम तो वहां वीडियो बनाएंगे जी, फोटो खींचेंगे, वो तो फिर बात। गोस्वामी जी कहते हैं कि वहां से अगर आप श्री धाम चले जाते हो, यानी कि कलयुग के बनाए इन स्थानों से आप किसी भी धाम चले जाते हो, तो वहां आपको कलयुग का प्रभाव नहीं मिलेगा। चित्रकूट में श्री राम जी के चरणों के चिन्ह सहित भूमिका और उनके विहार का स्थान, वन का दर्शन कर सकते हैं। वहां पर
पाखंड, ये सब खत्म हो जाते हैं। कोई कितना ही बड़ा पाखंडी हो, कितना ही बड़ा दम्भी हो, वो वहां जाकर पवित्र हो जाता है। जो जन्म मरण के संसार से छुटकारा मिलने के कारण भगवान से मिल जाता है। सरल शब्दों में, जो भगवान के धाम जाता है, वहां पर भजन करता है, वो फिर संसार में वापस नहीं आता है, उसका कल्याण हो जाता है। ना करो विलंब विचार चारुमति, वर्ष पाछले सम आगले पलु, मंत्र सो जाय जपहि जो जीव पे, अजर अमर हर आचै हर हलु, अब चित चेत चित्रकूट चलो। बड़ा प्यारा भाव। कहते हैं जहाँ पर जगत पिता जगदीश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश शिव सती अनुसुईया के पुत्र प्रपंच छल छोड़ के जन्म लेते। सरल शब्दों में, ये चित्रकूट वही स्थान है जहाँ पर माता अनुसुईया के पुत्र के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता माता अनुसुईया के पुत्र बन गए और छोटे छोटे बालक बन गए। अब ये कथा तो खैर बहुत बड़ी है, मैं एकदम शॉर्ट में सुनाता हूँ। एक बार हुआ क्या कि सब जो देवियां हैं, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता सरस्वती, इनके बीच में आपस में चर्चा चल रही थी। नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी महाराज, नारद जी ने कहा कि देखो, आप सब मेरी माँ तुल्य हो, माता हो आप तो मेरी, और मैं आप सबका बेटा, लेकिन मैं ना आज आपको कुछ ऐसी बात कहने आया हूँ जिससे आपको बुरा लग सकता है, तो अपना छोटा बालक समझ के मुझे माफ कर देना। नारद जी महाराज, वे तो सबको प्यारे, सबके लाडले। तो उन्होंने कहा कि बताइए नारद जी क्या बात हो गई। उन्होंने कहा कि मैं समझता था कि आपसे बड़ी पतिव्रता कोई भी नहीं, आप तीनों सबसे बड़ी पतिव्रता नारियां हैं। तो तीनों देवियों ने कहा कि बात तो बिल्कुल सही है, अरे हम त्रिदेवों की पत्नियां हैं, कोई साधारण थोड़ी है, बिल्कुल सही बात है। नारद जी ने कहा लेकिन आज मैं एक ऐसी महिला को देख कर आया हूँ जो आपसे भी बड़ी पतिव्रता है। तो अब उनके मन में ये बात आई कि हम लक्ष्मी पार्वती सरस्वती इतनी बड़ी बड़ी देवियां, और कोई मनुष्य हमसे ज्यादा जो हमसे बड़ी पतिव्रता है, ऐसा तो संभव नहीं। नारद जी ने कहा अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद देख लीजिए, परीक्षा करवा लीजिए। तो तीनों देवियों ने क्या किया, नारद जी तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो उन्होंने भगवान को कहा, अपने अपने पति को, माता ब्रह्मानी ने कहा ब्रह्मा जी को, माता लक्ष्मी ने कहा भगवान विष्णु को, और माता पार्वती ने कहा भगवान शंकर को कि आप जाइए और परीक्षा लेकर आइए। तीनों देवता वहां पहुंचे माता अनुसुईया के पास, और बहुत ही वृद्ध ब्राह्मणों का, साधुओं का वेश धारण करके पहुंच गए। माता अनुसुईया ने देखा कि बाहर अतिथि आए हैं, तो उनको लगा शायद अत्रि जी से मिलने आए होंगे, क्योंकि अत्रि जी जो कि सप्त ऋषियों में से एक ऋषि है, उनके पास बहुत से ऋषि आते रहते थे कुछ ना कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए। अभी माता अनुसुईया और अत्रि ऋषि कौन है, ये समझाने के लिए सरल शब्दों में इतना समझिए, जो चंद्रमा है, चंद्रमा के माता पिता हैं माता अनुसुईया और महर्षि अत्रि। तो उन्होंने पूछा कि आप तीनों का यहाँ आने का प्रयोजन। तो तीनों साधुओं ने कहा कि हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, हमने सोचा कि थोड़ा आपके घर पे भोजन मिल जाता, हमारी भूख शांत हो जाती, हम फिर आगे चले जाएं। माता अनुसुईया बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है कि संत हमारे घर पधारे। संतों के आने की खुशी तो हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए। कबीर दास जी ने एक बड़ा प्यारा पद लिखा है, वे कहते मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव, तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव, तो बड़े भाग्य से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखो आव, तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखो आव, तो बड़ा अद्भुत भाव है। कबीर बाबा कहते हैं कि संतों के आने की तो सबको प्रसन्नता होनी चाहिए,
यार एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो संत आए, माता अनुसुईया बड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ बैठिए, मैं कुछ बढ़िया भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगा के अभी ले आती हूँ। संतों ने कहा कि हमारी एक शर्त है, अब ये लीला है थोड़ी गंभीर, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। संतों ने कहा कि हम आपके हाथ से पावेंगे। माता अनुसुईया ने कहा ये तो बात थोड़ी उचित नहीं है कि भाई मैं पतिव्रता नारी किसी जो पराये पुरुष को अपने हाथ से भोजन खिलाऊं। माता अनुसुईया ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर क्योंकि अब देखिए क्या है, अपने पति की लाज बचाना ये पत्नी का कार्य है। तो उसने सोचा कि अगर मैं जो है मना कर देती हूँ तो साधु जो है हमारे घर से बिना खाए चले जाएंगे, और किसी के घर से साधु बिना खाए लौट जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य तो किसी का क्या होगा। भगवान रुष्ट हो जाएंगे, मेरे पति की लाज चली जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है। अब त्रिदेवों ने सोचा ये तो सच में पतिव्रता है, तो उन्होंने कहा कि एक शर्त हमारी और है, अगर ये पूरी कर दोगी तो फिर हम आपके घर पे भोजन करेंगे। तो माता अनुसुईया ने कहा कि बताइए क्या। बोले आपको हमें भोजन तो कराना होगा, पर नग्न होके भोजन कराना होगा। अब माता अनुसुईया घबरा गई कि कैसी बात कर रहे हैं, दिखने में तो ये साधु है पर इनकी बातें बड़ी अजीब है। तो माता अनुसुईया ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, जो पतिव्रता नारियां होती है ना, उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वो चाहे कोई भी व्रत दुनिया का ना करे, एक पतिव्रत रहे जगत में सब व्रत है बेकार। पतिव्रत धर्म इतना शक्तिशाली कि उससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अभी हम देखेंगे आगे कितनी शक्ति है पतिव्रत धर्म। तो उन्होंने देख लिया कि ये तो कोई साधु नहीं, ये तो त्रिदेव है जो मेरी परीक्षा लेने आए हैं। अब ये समझ गई। उन्होंने कहा ठीक है, आपने जो कहा है ऐसा ही होगा। अब त्रिदेव सोच रहे हैं कि ये तो बात बिगड़ गई, अगर ये इस प्रकार हमें भोजन करवाएंगी तो इनका पतिव्रत धर्म तो नाश हो जाएगा। तो माता अनुसुईया ने क्या किया कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करके त्रिदेवों को छोटे बालक के रूप में स्थित कर दिया। भगवान से प्रार्थना की कि अगर मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है और मैं पतिव्रता नारी हूँ, तो ये त्रिदेव एक छोटे बालक के रूप में आ जाएं और इतने छोटे हो जाएं कि जिनके सामने अगर मैं वस्त्र ना भी पहनूं तो भी कोई आपत्ति नहीं। तो वहां से कथा प्रसिद्ध हुई कि माता अनुसुईया से बड़ी पतिव्रता ना तो कोई हुई ना हो सकती। आगे कथा तो बहुत बड़ी, लेकिन हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि पतिव्रत धर्म कितना शक्तिशाली है कि वो जो त्रिदेव है उनको भी अपने पुत्र के रूप में उन्होंने स्थित कर लिया। तो ऐसी जो माता अनुसुईया परम पवित्र, वो जिस स्थान में रहकर उन्होंने जो ये लीला की वो स्थान चित्रकूट है। तो सोचिए वो स्थान कितना पवित्र हो गया होगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा स्थान जहाँ पर त्रिदेव जो है पुत्र के रूप में आ गए, सब चल उन्होंने छोड़ दिया। जिस चित्रकूट रूपी आश्रम में एक बार प्रवेश करते ही जुए में हारकर वन वन भटकते हुए युधिष्ठिर और आदि जितने भी पांडव थे और राजा नल का सारा दुख दूर हो गया। नल और दमयंती की कथा तो आपने सुनी होगी, महाभारत में कथा प्राप्त होती है। वे भी चित्रकूट में आए थे अपना दुख दूर करने के लिए। उसके बाद युधिष्ठिर और जितने भी सब पांडव थे वे भी चित्रकूट में आए थे और इन सबका दुख चित्रकूट में आने के बाद दूर हो गया। बड़े परेशान थे कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, सब जगह जाकर आ गए पर हृदय में पीड़ा जा नहीं रही थी। पर जैसे ही चित्रकूट में आए तो हृदय में खूब आनंद हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि वहां जाने में अब देर ना करो, अपनी बुद्धि को विचार को दृढ़ करके अब बस मेरे साथ चलो। एक एक पल को एक एक वर्ष के समान बहुमूल्य समझ के, जिसे जपने से श्री शिव जी कालकूट विष पीने पर जो अजर अमर हो गए, वो श्री राम मंत्र लेकर यानी कि राम नाम लेते हुए मेरे साथ चित्रकूट चलो। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। आगे भी कहते हैं कि राम नाम जप जाग करत नित, मज्जत पये पावन पीवत जलु। करी है राम भाव तो मन को, सुख साधन अनयास महाफलु।
कामद मणि कामता कल्पतरु सो जुग जुग जागत जगति तरु तुलसी ते ही विशेष पूजिए एक प्रीति प्रीति एक बलु अब चित चेत चित्रकूटहि चलु अब चित चेत चित्रकूटहि चलु। बड़ा अद्भुत भाव है। कहते तू वहां जाकर, अब जो साधक ने पूछा कि महाराज वहां चले गए, हमने दृढ़ संकल्प भी कर लिया कि अब हम यहाँ रहकर भजन करेंगे, पर अब हम वहां करेंगे क्या? तो कहते हैं श्री राम नाम का जप करो। अब ये ऐसा नहीं कि मतलब सबको गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अपना घर बार छोड़ के चलो। जो लोग घर बार छोड़ के नहीं जा सकते वो इसको इस भाव में समझे कि जीवन में एक बार तो हम चित्रकूट धाम जाकर आए, भगवान की नित्य विहार स्थली को देख कर आए। अब वहां जाकर करना क्या है? वहां जाकर फोटो नहीं लेनी है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि फोटो वीडियो नहीं, वहां जाकर श्री राम नाम का जप करो। ये जप रूपी श्रेष्ठ यज्ञ और पयस्विनी नदी के पवित्र जल में स्नान करो। वहां पे एक नदी है, पयस्विनी नदी। पय दूध के लिए प्रयोग किया जाता है। वो नदी जब भगवान वहां थे ना, वो दूध की नदी थी। तो उस पयस्विनी नामक पवित्र नदी में स्नान करो। जैसे वृंदावन में यमुना जी, वैसे वहां पर पयस्विनी नदी। उसके जल का पान करता रहेगा और राम नाम का जप करता रहेगा, तब श्री राम जी तेरे मन की कामना को पूर्ण कर देंगे। मन की कामना का अर्थ ये नहीं कि कोई धाम जाए और कहे मुझे गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए। मन की कामना श्री धाम में जाकर ये हो कि हमें श्यामा श्याम की, हमें सीताराम की, हमें लक्ष्मी नारायण जी की भक्ति मिले, हमें भगवान का प्रेम मिले। ये कामना आपकी पूर्ण हो जाएगी, निश्चित रूप से हो जाएगी। चालू कर रखी है। और आज भी श्री चित्रकूट धाम में साक्षात भगवान का दर्शन होता है। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी, उन्होंने साक्षात श्री सीताराम जी का दर्शन चित्रकूट धाम में किया है। अनेक संत हुए जो कि वृंदावन में रहा करते थे, तो वे जब चित्रकूट धाम गए तो एक संत थे जो कि रहते तो श्री धाम में थे, पर जब चित्रकूट धाम गए तो अचानक से अपनी संतों की मंडली में से, टोली में से अलग होकर भागने लगे। सबने सोचा कि पता नहीं इनको क्या हो गया, और भागते भागते एक पर्वत के ऊपर वे पहुंच गए और वहां जाकर रोने लग गए। सब संतों ने जाकर पूछा कि महाराज हम तो दर्शन करने आए थे, आप ऊपर आके रो रहे हो, क्या बात हो गई? बोले देखो साक्षात श्री सीताराम जी उस पेड़ से झूला झूल रहे। सबने कहा हमें तो दिख नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कहा मुझे तो दिख गए। तो साक्षात भगवान का दर्शन हो जाता है वहां पे। ऐसा अद्भुत स्थान है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इस सुखमय साधन से सहज ही में तुझे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब मिल जाएगा। जिसे भगवान की भक्ति मिल गई, बाकी तो सब छोटी मोटी चीजें क्या ही है उसके सामने। कहते हैं चित्रकूट में जो कामतानाथ पर्वत है, वही मनोरथ पूर्ण करने वाला चिंतामणि और कल्पवृक्ष है, जो युग युग पर पृथ्वी पर जगमगाता है। चित्रकूट में एक पर्वत है कामतानाथ पर्वत, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। आपने कहीं ना कहीं उसके बारे में अवश्य सुना होगा। वो सबकी कामना को पूर्ण करता है। जैसे स्वर्ग में कल्पवृक्ष है, कल्पवृक्ष के नीचे खड़े होकर आप जो मांगेंगे सो मिलेगा, बस उसी प्रकार कामतानाथ पर्वत है। कहते हैं यो तो चित्रकूट सभी के लिए सुखदायक है, परंतु हे तुलसीदास तुझे तो विशेष रूप से उसी का विश्वास, प्रेम और बल पर निर्भर रहना चाहिए। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं हालांकि भगवान का धाम तो सबके लिए ही सुखदायक है, सबको ही आनंद देने वाला है, पर मुझ जैसे व्यक्ति को जिसके पास अन्य कोई साधन नहीं, वो तो केवल धाम का आश्रय ले ले, भगवान का आश्रय ले ले, उसी से उसका कल्याण होगा। अन्य कोई साधन नहीं। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री चित्रकूट धाम की जय। तो खैर हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान ने मन ही मन सोचा कि अब यहाँ से जो मैं वनवास के लिए जाऊंगा, चित्रकूट धाम में जाऊंगा, वहां पर हमारी 999 रास लीलाएं होंगी, वहां पर सब संत मिलेंगे, भक्तों का दर्शन होगा, भक्तों का कल्याण होगा। तो इसलिए भी भगवान मन बस का है। 3-4 भाव हमने सुने। एक तो ये कि भगवान स्वभाव से ही बड़े सरल है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमें आप राजा बना दो, वन में भेज दो, हमारे लिए तो बात बराबर है। एक भाव ये है कि भगवान माता कैकेयी पे बड़े प्रसन्न है कि इन्होंने मेरी बात मानी। एक भाव ये है कि भगवान
वन में जाने के लिए इसलिए प्रसन्न है कि मुझे मेरे भक्तों का दर्शन होगा। जैसे भक्त बड़ा खुश रहता है कि भगवान का दर्शन हो जाए, वैसे भगवान भी बड़े प्रसन्न होते कभी भक्त का दर्शन हो जाए। तो कहते हैं सब दोषों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन भगवान ने कहे जिनका वर्णन संभव नहीं। अब वो वचन क्या थे वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को एक विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानव जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियति की। आरती श्री रामायण।